बात करते हैं, रैम जो है दो टाइप की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। ठीक है, एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को अपन कैसे समझते हैं कि जिसकी जो वैल्यू है, कोई भी अपन ने कोई भी इनपुट दिया है, उसमें से कुछ डेटा डिलीट कर दिया गया है, तो वो जो स्पेस है मेमोरी का वो खाली रहेगा। जब अपन इसको एसएम को डीप में पढ़ेंगे तो एग्जांपल के साथ देखेंगे कैसे खाली रहता है। और डी रैम की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है, बीच का स्पेस खाली नहीं होता, जो भी डेटा है वहां पे शिफ्ट होता है, इसलिए इसको डायनामिक रैम बोलते हैं। तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। रजिस्ट्रेशन जो अपना जो रजिस्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन ने बात की थी, सबसे ज्यादा फास्ट है, कम स्पेस स्टोर करके रखता है और सबसे ज्यादा फास्ट डिवाइस है। कैच मेमोरी उसके बाद फास्ट है, फिर रैम है, फिर रोम। ठीक है, अगर इसका क्रम देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर? ये स्पीड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। लास्ट में जब अपन इसको एंड करेंगे चैप्टर को, तब अपन देखेंगे कि इसकी हायरार्की कैसे बनती है और मेमोरी की हायरार्की है वो स्पीड और स्पेस से कैसे कंपेयर होती है। पहले अपन सारी चीजें एक एक करके देखेंगे, उसके बाद अपन उसके हायरार्की पे आएंगे। ये हो गया अपना। अब जो रोम है ये 3 टाइप की होती है जनरली, पी रोम, EPROM एंड EEPROM। रोम जो है 3 टाइप की होती है। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे जब रोम के टाइप में पढ़ेंगे। EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अपन रैम के एसरैम और डी रैम में देखा, जो PROM होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, वो कंपनी के द्वारा जब भी मदरबोर्ड इनबिल्ट होता है तो वहां से कंपनी के द्वारा प्रोग्राम डल के आता है, इसको अपन बाद में मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अगर अपन को कहीं भी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है तो ये रोम को निकाल के दूसरी रोम ही लगानी पड़ेगी। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं EPROM। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें अपन डेटा को एक बार इरेज कर सकते हैं, ओनली वन टाइम। एक बार डेटा को इरेज कर सकते हैं। डेटा है प्रोग्राम, तो दूसरा प्रोग्राम है डेटा को लोड करने के लिए, वो भी कंपनी के द्वारा किया जा सकता है, कोई नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का, पराबैंगनी तरंगों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें अपन डेटा को जितने बार चाहे डिलीट कर सकते हैं और जितने बार डेटा प्रोग्राम को चाहे अपन लोड कर सकते हैं। तो ये जो होता है पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, इसलिए नॉर्मल यूजर उसको नहीं कर सकता है, पर अपन ये इसको रीयूज कर सकते हैं इसमें। तो मेनली 3 टाइप। इसके बाद अपन आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की जब बात करते हैं तो ध्यान से देखिए इसको, चार्ट को। 2 तरह की होती है, सीक्वेंशियल एक्सिस एंड डायरेक्ट एक्सिस। सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी
एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। दो तरह की होती है। इसमें जो मेनली यूज करते हैं वो अपने जो टाइप होता है वो होता है मैग्नेटिक टेप का, ठीक है। और इसमें इसके जो टाइप होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल। अपन देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप। पहला टाइप होता है सीक्वेंशियल एक्सिस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सिस। ये सीक्वेंशियल एक्सिस को सीक्वेंशियल एक्सिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो डेटा का एक्सेस करते हैं, डेटा अपन को लेना होता है जब, तो एक सीक्वेंस होता है, उसी में से अपन को डेटा ले सकते हैं। और ये जनरली एनालॉग डेटा के लिए यूज होता है, जो अपन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एनालॉग डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है। और ये डिजिटल डेटा के लिए यूज होता है डायरेक्ट एक्सेस। इसमें क्या होता है कि जब भी डेटा को अपन रिट्रीव या एक्सेस करना हो तो डायरेक्टली किसी भी तरह से जिस डेटा की अपन को जरूरत है उसको अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो सीक्वेंशियल एक्सेस है उसमें अपन किस तरह की मेमोरी का यूज करते हैं। मैग्नेटिक टेप, ये इसका एग्जाम्पल है कि मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सिस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे डायरेक्ट एक्सिस की, तो डायरेक्ट एक्सिस में पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क और जो दूसरा होता है वो होता है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप की जब अपन बात करेंगे तो आपने पुराने समय में वीसीआर या कैसेट देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि दो तरह की ऐसी सर्कुलर पॉइंट होते हैं और इनके ऊपर टेप चढ़ा होता है, जो जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे अपन को ऑडियो या वीडियो दिखाई देता था। देखा है आपने वीसीआर शादियों की कैसेट चलती थी, तो वो जो एग्जाम्पल है दैट इज मैग्नेटिक टेप। इसलिए अपन ने इसको बोला कि एक एनालॉग डेटा को स्टोर करने के काम आता है। जब अपन बात करते हैं इसको और देखिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस जो है, डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें होती है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक, मतलब कहीं ना कहीं अपन डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुंबक का इस्तेमाल करने से डेटा ज्यादा सुरक्षित रहता है। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क। इसमें अपन मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं, एक चिप रहती है जिसमें अपन डेटा को सेव करते हैं। तो सारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तो होती है। इसमें अपन बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की, जब बात करेंगे तो इसमें रहेगा अपना सीडी रोम, पहले आती थी। इनको भी अपन डीप में पढ़ेंगे, इनकी कैपेसिटी कितनी होती थी और ये कैसे काम करती थी। डीवीडी रोम और ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क, तो ये जो टाइप है ऑप्टिकल डिस्क के, सीडी रोम, डीवीडी रोम और ब्लू-रे डिस्क, तो ये भी डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो अभी तक अपन ने देखा कि जो मेमोरी होती है मेनली दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और फिर उनको फर्दर अपन क्लासिफाइड करते गए और सारा पूरा
डायग्राम देखिए, ये पूरा मेमोरी का पार्ट होता है। अलग अलग तरह की मेमोरी होती है, अलग अलग तरह से वर्क करती है। अब अपन धीरे धीरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इनिशियलाइजेशन से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हैं।